दोस्तों स्वागत है आपका एमबी कंपटीशन अड्डा में। चलिए आज फिर ट्रिक के साथ आए हैं, जिसमें से आज आपको याद होने वाले हैं अशोक के 14 शिलालेख जो 8 स्थानों पर मिले हैं। वो 8 के 8 स्थान आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे और पेपर में हमेशा आपको पूछे जाते हैं। तो इतिहास में अशोक के शिलालेख जो 8 स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा आप याद करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके पूरे के पूरे 8 स्थान जो हैं सहबाजगढ़ी, मानसेरा, काशी, जौहर, सोपारा, एरगुड़ी, गिरनार, धौली सब याद होने वाले ये किस किस स्थान पर है और इनको एकदम सीक्वेंस से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो डेली की जो ट्रिक वाली वीडियो है आपके पास तुरंत आ जाए और याद होता चले डे बाय डे। धीरे धीरे करके आप खुद देखोगे कि आपको धीरे धीरे आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, अशोक के 14 शिलालेख हैं, 8 स्थान है। कौन कौन सा स्थान है? पहला स्थान है आपका सहबाजगढ़ी। ठीक है, सहबाजगढ़ी में मिला। दूसरा मानसेहरा में मिला। तीसरा काशी में भी मिला। जौहर में भी उसके जो है तो शिलालेख मिले। सोपारा में मिले, एरगुड़ी में मिले, गिरनार में मिले, धौली में मिले। ये भाई क्या है, ये जगह के नाम है जहाँ जहाँ 8 स्थान प्राप्त हुए। अब 8 के 8 ये पूरे याद होने चाहिए। जैसे आप सीधे सीधे बता दो अशोक के 8 शिलालेख कहाँ कहाँ मिले, तो आपको पता सहबाजगढ़ी और उसके बाद मानसेरा, काशी, जौहर, सोपारा, एरगुड़ी, गिरनार, धौली ऐसे याद होने चाहिए। अब थोड़ा सा इनका डिटेल भी समझ लो, ताकि आपको केवल ये तो ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रिक बताने वाला ही हूँ, तुरंत याद होने वाले हैं, लेकिन साथ में आप थोड़ा इनकी जानकारी भी ले लीजिए ताकि ट्रिक याद करने में भी आपको समझे। देखो, जो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा है, ये जो दो हैं, ठीक है, सहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये कहाँ पर है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ पर? वर्तमान में ये दोनों पाकिस्तान के। ठीक है। अच्छा, लिपि इनकी कौन सी है? सहबाजगढ़ी और मानसेरा की यदि लिपि की बात करें तो इनकी लिपि है खरोष्टी लिपि। इंपॉर्टेंट इसलिए है खरोष्टी लिपि क्योंकि इनकी लिपि दूसरी है और जो पाकिस्तान में है इनकी लिपि दूसरी है। तो किस लिपि में है? ये खरोष्टी लिपि में है दोनों। ठीक है, खरोष्टी लिपि में है ये। तो है कहाँ स्थिति इनकी? सहबाजगढ़ी और मानसेरा की पाकिस्तान में। किस लिपि पर है? खरोष्टी लिपि में। उसके बाद जो काशी हो गया, जौहर हो गया, सोपारा, एरगुड़ी, गिरनार, धौली, ये पूरे के पूरे इंडिया में है। ठीक है, और भारत में इनकी लिपि कौन सी है? इनकी लिपि है ब्राह्मणी। ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखे हुए हैं। अब इनका स्थान भी समझना है यार, क्योंकि इनके स्थान आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जो ये काशी है ये कहाँ पर है? भारत के देहरादून पे। कहाँ पर है ये काशी? ये है देहरादून पर स्थित है। कहाँ पर? देहरादून पे, उत्तराखंड देहरादून पर ये शिलालेख स्थित है। कौन सा? काशी हो गया उत्तराखंड के देहरादून पर। जौहर के शिलालेख पर स्थित है। यदि जौहर की बात करें, जो जौहर शिलालेख है ये आपका स्थित है उड़ीसा के। कहाँ? उड़ीसा राज्य जरूर है ये इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद सोपारा। सोपारा कहाँ स्थित है आपका? जो सोपारा है वो पता है आपको? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सोपारा स्थित है। एरगुड़ी तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है एरगुड़ी शिलालेख। और एरगुड़ी के बाद आ जाए तो गिरनार। तो गिरनार कहाँ स्थित है? गिरनार तो पता है आपको? गुजरात में। गिरनार कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसके बाद धौली। तो धौली कहाँ स्थित है? उड़ीसा में धौली स्थित। धौली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिलालेख। देखो, काशी, जौहर, सोपारा, एरगुड़ी, गिरनार और धौली। जो धौली है आपका जो स्थान है ये उड़ीसा पे है। और ये शिलालेख जो 14 शिलालेख जो इस यहाँ पर जो शिलालेख मिला है धौली में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये धौली जो जगह है यहीं पर जो शिलालेख अशोक का मिला उसमें हाथी की जो आकृति है वो भी मतलब खुदी हुई सी नजर आ रही है। कहाँ? ये धौली की जगह पर मिली है। इस शिलालेख जो धौली में मिला है उसमें क्या है? हाथी की आकृति भी खुदी हुई मिली हुई है धौली शिलालेख में। और दूसरी बात यह है कि जो अहिंसा का संदेश की जो बात अशोक की जाती है कि अशोक ने अहिंसा का संदेश भी दिया जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद से, तो अहिंसा का संदेश की जानकारी जो प्राप्त हुई अपन को, तो धौली में जो स्थित शिलालेख है वहीं से ही जानकारी ये प्राप्त हुई है कि धौली शिलालेख, धौली के बाद जो शिलालेख है धौली शिलालेख, वहीं से ही जानकारी प्राप्त हुई है कि अशोक ने अहिंसा का संदेश दिया, क्योंकि वहीं पर लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, जो आपने एक और पढ़ा होगा कि अशोक ने धम्म नीति का भी पालन किया था, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जो ये एरगुड़ी शिलालेख है तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से ही धम्म नीति की बात अशोक ने की है। कहाँ से? एरगुड़ी से ही की है। यहाँ पर इसके साक्ष्य जो है तो मिले हैं। ठीक है,
तो ये तो रहा इसका ऊपरी हिस्सा कि सहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान खरोष्टी ताकसी देहरादून जौहर उड़ीसा सोपारा महाराष्ट्र एलगुड़ी तमिलनाडु गिरनार गुजरात धौली उड़ीसा। अब बात है इनको याद करने की, तो उसकी ट्रिक में बताता हूँ। उसकी ट्रिक बड़ी सिंपल सी है और एक लाइन लिखूंगा और आपको ये याद हो गए पूरे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको जूम करके देखिए पहले, फिर मैं आपको बोलता हूँ ये लाइन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रख लो, क्योंकि ये सब लोग जो कोई ऐसा काम करता है, ठीक है। क्या लिखा है ये, जूम करके देख लीजिए, क्या लिखा है, शाम को जो सोए वो क्या है, गधा। अरे भाई ये याद हो गए पूरे आपको ये। इसकी ट्रिक क्या है, 14 शिलालेख जो स्थानों पर है उसकी ट्रिक है शाम को जो सोए वो गधा। अब कैसे, अब आप खुद देख लो। सा से क्या हो जाएगा, सहबाजगढ़ी, सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेरा, याद हो जाएगा। सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेरा। का से क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। जो से क्या हो जाएगा, जौहर। सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेरा, का से काशी, जो से जौहर। और सो से सुपारा, सो से सुपारा। ये से क्या हो जाएगा, एरगुड़ी, ठीक है, या एर्नगुड़ी। तो सीधे सीधे से पढ़ना है, क्या, सहबाजगढ़ी मानसेरा, उसके बाद काशी जौहर सुपारा एरगुड़ी, और उसके बाद इसको रहने दीजिए, ये गा से हो जाएगा गिरनार और धा से हो जाएगा धौली। याद हो गए। ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए सो गधा। और उसको याद कैसे करना है, ट्रिक क्या है, अशोक के जो 14 शिलालेख है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए, उनकी ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक सिंपल सी है कि शाम को जो सोए सो गधा। और सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेरा, और का से आपका हो गया काशी, जो से जौहर, और सा से हो जाएगा सोपारा, ए से एरगुड़ी, और गा से गिरनार, और धा से धौली। तो ये हो गई आपकी ट्रिक, और ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाए और आपकी एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।